खित्ते में अमन पाकिस्तान का विजन, पाकिस्तान अमन और इस्तेहकाम की नई मिसाल बन गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सिफारती और सालिसी कोशिशों के सिलसिले में तेहरान पहुंच गए। ISPR के मुताबिक ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी ने इस्तकबाल किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। फील्ड मार्शल अहम आला ईरानी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। ईरान अमरीका मुज़ाकरात, खित्ते में अमन और दीगर अहम उमूर पर बात करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी तेहरान में ईरानी हुक्काम से अहम मुलाकातें। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची के साथ बैठक, खित्ते में कशीदगी कम करने और अमरीका के साथ जंग के खात्मे से मुताल्लिक़ उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। दोनों शख्सियात ने क़याम अमन के तरीक़ाकार पर गौर किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुसलसल राबते में हैं। अमरीका ईरान बातचीत में पाकिस्तान ही सालिस है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, ईरान के साथ डील हमारी पहली तरजीह है। उम्मीद है कि ईरान से मुआहदा तय पा जाएगा। आबना हुर्मस को दोबारा खोल दिया जाएगा। अमरीका से मुआहदे के लिए ईरान को फैसला करना है। आबना हुर्मस बंद रखना और टोल टैक्स वसूल करना अच्छा नहीं। कई ममालिक ने आबना हुर्मस खोलने पर काम करने की ख्वाहिश का इजहार किया। अमरीकी सदर का फिर मज़ाहिका खेज दावा। ट्रंप ने कहा कि ईरान मुआहदा करने के लिए बेताब है। बड़की मारी, हमने ईरान को तबाह कर दिया, अब वो लोग मुआहदा चाहते हैं। ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं हो सकते। हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। हमारे पास दुनिया की बेहतरीन फौज है। कतरी वफ्द भी ईरान पहुंच गया। खबर रसा एजेंसी के मुताबिक अमरीका के साथ अहम हमआहंगी से कतर का एक मुज़ाकराती वफ्द तेहरान पहुंचा। वफ्द ऐसे वक्त में ईरान पहुंचा है जब खित्ते में कशीदगी कम करने और सिफारती हल तलाश करने की कोशिशें तेज़ हो रही हैं। कतर इससे कबल गजा जंग और दीगर आलमी तनाज़ात में सालिसिया किरदार अदा करता रहा है। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई और ईरानी मुज़ाकराती वफ़्द के तर्जमान मुक़र्रर। ईरानी खबर रसां एजेंसी के मुताबिक मुज़ाकराती वफ़्द के सरबराह मोहम्मद बाक़र क़ालिबाफ़ ने इस्माइल बक़ाई को वफ़्द का तर्जमान मुक़र्रर किया। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा, ईरान पर अमरीका इसराइल हमला अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी है। ईरान ज़रूरी जंग के अमरीकी मौक़िफ़ को मुस्तरद करता है। अमरीका को मनमाने फ़ैसलों की बुनियाद पर ताकत इस्तेमाल करने का इख्तियार हासिल नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और आलमी कानून की पासदारी करने वाले ममालिक खामोश न रहें। पाकिस्तान की सालिसी में अमरीका ईरान के दरमियान मुमकिन मुआहदे का हतमी मुसव्विदा चंद घंटे में सामने आने का इम्कान। अरब मीडिया का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक मुजव्वज़ा मुआहदे में जंगबंदी समेत अहम निकात पर इत्तिफाक। ज़राए के मुताबिक मुआहदे के तहत फौरी जंगबंदी, फ़ौजी और इक़्तिसादी तात्सिबात को निशाना न बनाने, एक दूसरे की खुदमुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत के एहतराम की शिक़ें शामिल। मुसव्विदे में आबना हुर्मस, खलीज ओमान और खलीज अरब में जहाज़ रानी की आज़ादी की ज़मानत, तनाज़ात के हल के लिए मुश्तरका निज़ाम कायम करने की तजवीज़। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका ईरान मुआहदे के तहत 7 रोज़ के अंदर मुतनाज़ उमूर पर मज़ीद मुज़ाकरात शुरू होंगे। अपना हुर्मस खोलने से मुतालिक अमरीका ईरान के दरमियान मुआहदे का इम्कान 50%। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदारती मुशीर अनवर करकाश ने खबरदार किया, अगर बुनियादी तनाज़ात हल ना किए गए तो खित्ते में दोबारा जंग भड़क सकती है। पाकिस्तान अमरीका और ईरान के दरमियान जंगबंदी के लिए अहम सालिसी किरदार अदा कर रहा है। सिर्फ जंगबंदी काफ़ी नहीं बल्कि देरपा सियासी हल नागुज़ीर है। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल ईरान अमरीका तनाज़ा हल करने की कोशिशें कर रहे हैं। अमन के लिए काम करने वाले अल्लाह का काम कर रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, खित्ते में जंग का बोझ गरीब अवाम उठा रहे हैं। खित्ते में अमन होगा तो माशी मुश्किलात कम होंगी। बिलावल भुट्टो ने शाहराह भुट्टो की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, आज जितनी जमहूरियत सिंध में है किसी दूसरे सूबे में नहीं, जितनी जमहूरियत कराची में है किसी दूसरे शहर में नहीं। सियासत में इसलिए आया हूँ कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो के अधूरे ख्वाब को मुकम्मल करूँ। पूरे पाकिस्तान से लोग कराची आना चाहते हैं। हम सबको कहते हैं कराची आएँ, यहाँ काम करें। बोले कुछ सियासी यतीमों का काम यही है कि सिर्फ तनकीद करें। अपने दारुल हुकूमत के खिलाफ हर साजिश नाकाम करके दिखाऊंगा। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आला सिंध के साथ शाहराह भुट्टो पर सफ़र किया। शाहराह भुट्टो से यौमिया 23,000 से ज़ायद गाड़ियाँ सफ़र करेंगी। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। डीजल और पेट्रोल 6 रुपये फ़ी लीटर सस्ता। वज़ारत पेट्रोलियम ने कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया। कीमतों में कमी का इतलाक़ रात 12 बजे से होगा।
वज़ीर-ए-आज़म ने DGIB फवाद असद खान के ओहदे की मुद्दत में तौसी कर दी। शहबाज शरीफ का फवाद असद खान की क़यादत में इदारे की कारकर्दगी पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार। IB में फवाद असद की क़यादत में कौमी सलामती के मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कारकर्दगी दिखाई। फवाद असद खान ने IB को ऑपरेशनल सलाहियतों को मज़ीद मौसर बनाया। कच्चे के ऑपरेशन में IB ने मरकजी एजेंसी का किरदार अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से कतरी वफ़द की मुलाकात, पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने पर गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कतर पाकिस्तान का देरीना दोस्त है जिसने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। बैरूनी सरमायाकारी में इजाफे के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम कर रहे हैं। सरमायाकारी की राह में हायल रुकावटों को दूर कर दिया गया है। मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़रा और मुतल्लिका आला हुक्काम मौजूद थे। कोकेन मेकर अनमोल उर्फ पिंकी की 11 मुकदमात में जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेशी। पुलिस की मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। कराची की अदालत ने तमाम मुकदमात में पिंकी को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। लाहौर की मुकामी अदालत क्या मुल्जिमा के साबिक शौहर राना मोहम्मद अकरम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। साबिक DS पर घर पर गैर कानूनी छापे और 55 लाख रुपए का सामान ले जाने का इल्ज़ाम। मुतल्लिका SHO को दरख्वास्त गुजार की शिकायत पर फौरी कानूनी कार्रवाई की हिदायत। पिंकी केस में एक और अहम पेशरफ्त, मनी लॉन्ड्रिंग और साइबर क्राइम्स की तहकीकात के लिए FIA से मदद मांग ली गई। DIG साउथ असद रजा ने FIA को खत लिख दिया। किसी खातून को हिरासा करने वाला कानून से बालातर नहीं। अदाकारा मोमिना इकबाल को हिरासा करने के मामले पर वज़ीर आला पंजाब ने कहा, खातून को धमकियां देने और इस्तेहसाल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा, ख़वातीन को हिरासा करने वालों को नहीं बख्शूंगी। सियासी असर और रसूख इस्तेमाल करके ख़वातीन का इस्तेहसाल नाकाबिले बर्दाश्त है। कानून सब के लिए बराबर है, किसी को रियायत नहीं मिलेगी। सरबराह पाक फ़ज़ाइया ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का तुर्किया का सरकारी दौरा। एयर चीफ की तुर्क फ़ज़ाइया के सरबराह जनरल ज़िया जमाल कावी से मुलाकात। पाक तुर्क फ़ज़ाई अफवाज के दरमियान तरबियती ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। जनरल जमाल ओगलो की तुर्क पायलट्स की तरबियत में पाक फ़ज़ाइया के किरदार की तारीफ। एयर चीफ ने तुर्क वज़ीर दिफा से भी मुलाकात की। दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। पाक तुर्क तारीखी और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा। तुर्क फ़ज़ाइया हेडक्वार्टर्स आमद पर एयर चीफ मार्शल को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मशहद में इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़ा मुबारक पर हाज़री। मोहसिन नकवी ने ज़ायरीन को फराहम की जाने वाली सहूलियात और खिदमात को सराहा। आस्तान क़ुद्दस रिज़वी के नायब मुतवल्ली मुस्तफ़ा फैज़ी से मुख्तसर मुलाकात में कहा, मशहद आने वाले पाकिस्तानी ज़ायरीन के लिए इंतज़ामात और खिदमात काबिल तहसीन है। शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो शाहराह 6 लेन पर मुश्तमिल है। शाहराह भुट्टो क़य्यूमाबाद से M9 काठोर तक है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब, कहा कि शाहराह से कराची के लोग भी मुस्तफ़ीद होंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि पीपल्स पार्टी जो वादा करती है पूरा भी करती है। पीपल्स पार्टी आज भी वफाक की अलामत है। लियारी एक्सप्रेस वे बनाने में वफाक को 15 साल लगे। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह बोले, सूबा सिंध की बेहतरी के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। मुखालिफिन परेशान हैं कि सिंध मुश्किलात के बावजूद कैसे तरक्की कर रहा है। दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट को एक ही दिन में 274 कोहे पैमाओं ने सर करके रिकॉर्ड बना दिया। मई 2019 में 230 कोहे पैमाओं ने माउंट एवरेस्ट सर करके रिकॉर्ड बनाया था। ऑस्ट्रेलिया में पनाह हासिल करने वाली अफगान खातून ज़किया अहमद भी इन कोहे पैमाओं में शामिल। ज़किया अहमद 8800 मीटर बुलंद चोटी सर करने वाली अफगानिस्तान की पहली खातून है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज ऑस्ट्रेलवी टीम इस्लामाबाद पहुंच गई।
CB हुक्काम के मुताबिक ऑस्ट्रेलियाई टीम का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। पाक ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज 23 मई से शुरू होगी। 16 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान, शाहीन शाह अफरीदी क़यादत करेंगे। बाबर आजम और नसीम शाह की वापसी, मोहम्मद रिजवान और फ़हीम अशरफ ड्रॉप। हारिस रऊफ, नसीम शाह, शादाब खान, सुफियान मुकीम स्क्वाड में शामिल। मोहम्मद गाजी गौरी और रुहेल नज़ीर को विकेट कीपर बैटर के तौर पर स्क्वाड में शामिल किया गया। सीरीज का आगाज़ 30 मई से होगा। सिंध हुकूमत का ईद उल अजहा पर 4 रोज़ा तातीलात का ऐलान, चीफ सेक्रेटरी की मंजूरी से नोटिफिकेशन जारी। सिंध भर में 26 से 29 मई तक आम तातीलात होंगी। छुट्टियों का इतलाक तमाम सरकारी, नीम सरकारी और बल्दियाती इदारों पर होगा। ज़रूरी खिदमात के मुलाजमीन और बजट की तैयारी और मसरूफ अमला छुट्टियों से मुस्तस्ना होगा। और बांग्लादेश में ट्रंप के नाम से मशहूर भैंसा तवज्जो का मरकज। भैंसे के मुनफरिद रंग और सुनहरी बाल, हर तरफ चर्चे, वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल।